Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कमजोर पड़ गई अहिल्या देवी की सेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कहने में अच्छा नहीं लग रहा है मगर देखने में यही आया है कि अहिल्या देवी की सेना, जिसको इतनी ट्रेनिंग के साथ, इतने विश्वास के साथ अहिल्या देवी बता के गई थी कि ये बहुत ही खुफिया मिशन है, इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वो भनक भी लग गई और सबके सामने आ गया कि अहिल्या देवी वाड़े में नहीं है। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जिस नोट पे हमने एक बात की थी कि कैसे जमुना जीत गई, जमुना तो जीती मगर द्वारका रानी भी हावी हो गई अहिल्या देवी की इस सेना पे, जिसको हम स्त्री शक्ति कहते हैं, फीमेल सेना। और ये होना नहीं चाहिए था दोस्तों, क्योंकि इसमें गौतमा रानी सबसे लीड में है। गौतमा रानी जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सबसे ज्यादा जानती है वाड़े में क्या करना है, कैसे करना है, किसको कैसे हैंडल करना है। खास करके द्वारका रानी को, जो हमने अभी तक इस सीरियल में देखा है कि द्वारका रानी का मुंह बंद सिर्फ और सिर्फ गौतमा रानी करती थी, मगर इस बार गौतमा रानी का मुंह बंद कर दिया द्वारका रानी ने। ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट था, किस हिसाब से अहिल्या देवी इनके ऊपर विश्वास करके गई थी कि ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अहिल्या देवी की जिंदगी का सवाल है, गंगूबा तात्या की जिंदगी का सवाल है, तो कुछ की जिंदगी का सवाल है। तो यहां पे कैसे कमजोर पड़ सकती थी सेना, कैसे उनके हाव भाव चेंज हो गए। तो ये चीजें सोचने पे मजबूर करती है कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि जैसे ही पार्वती वाला सामने आया कि पार्वती लेटी हुई है अहिल्या देवी की जगह पे, तब भी लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए था। इतना तो इनको पता होना चाहिए, ये भी रानियां हैं, कुछ तो जिम्मेदारी इनकी भी है, मगर वो नहीं हुआ। फिर विश्वास था कि गौतमा रानी जो है वो सॉलिड है, वो संभाल लेंगे सिचुएशन को। मगर जैसे ही द्वारका रानी को पता चला, उसने सीधा सीधा गौतमा रानी पे सवाल करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक सवाल किया। इतनी जो है पारिवारिक रिश्तेदारी दिखाई कि हम तो एक हैं, जो आज तक हमें नहीं दिखे, ना ही गौतमा रानी को दिखे। तो वो प्यार जो द्वारका रानी बहा रही थी कि हम एक हैं, हम सब एक हैं, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए, मुझे पराया कर दिया, मैं तो आप लोगों के लिए कुछ हूं ही नहीं, मुझे नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, ये सब सवाल करती जा रही है। तो क्या गौतमा रानी को इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए थे? सिर्फ ये बात कह के कि बच्चों के सामने ये बातें नहीं करनी है, क्या गौतमा रानी बच जाएगी? नहीं बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बच्चों के सामने ये सवाल अगर किए गए हैं तो बच्चों के सामने इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए था। तो ये तो दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका क्या है इसके ऊपर टिप्पणी, क्या कहना चाहते हो आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।